नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। यूपी के बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक शख्स की हत्या के बाद बवाल बेकाबू हो गया। उपद्रवियों ने गांव में घरों को फूंक दिया, शहर की दुकानों में आग लगा दी। हालांकि प्रशासन का यह कहना है कि अब हालात काबू में हैं, कंट्रोल में हैं, लेकिन विपक्ष पूछ रहा है कि ऐसा होने ही क्यों दिया गया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि अगर प्रशासन चाहता तो ये घटना नहीं होती। बीजेपी के कहने पर अधिकारी रूट तय करते हैं, हिंसा भड़काने में बीजेपी मदद करती है। दुकानें फूंकी, शोरूम फूका, मेडिकल स्टोर को भी आग के हवाले कर दिया। बलवाइयों ने कानून को ठेंगा दिखाया, नफरत की आग में डबल इंजन सरकार का भरोसा भी फूंक दिया। यूपी के बहराइच में रविवार शाम दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक शख्स की हत्या के बाद कानून का राज बेपर्दा हो गया। कल सुबह खुलेआम लाठी डंडे लहराते हुए निकली बलवाइयों की टोली ने लोगों के घरों को फूंक दिया। लोग डर के मारे घर छोड़कर भाग निकले और बलवाइयों ने उनके घरों को भी लूट लिया। यूपी के बहराइच से आई अराजकता की इस तस्वीर ने पूरे हिंदुस्तान को सिहरा दिया। हालांकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए, गिरफ्तारी का फरमान भी जारी किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने एक्शन भी लिया, दर्जनों लोग हिरासत में लिए गए। डीएम, एसपी के साथ कमिश्नर और एडीजी ने भी बहराइच में ही डेरा डाल दिया। हालात को काबू करने का दावा भी हुआ। अभी कंट्रोल हो रही है, कंट्रोल हो रही है, कर रहे हैं, कंट्रोल हो रही है। जी सर, से काम लिया गया है ताकि कोई भी आपस में उनका मारपीट ना हो, किसी को चोट ना हो, तो संभल के सारी कार्रवाई। अभी जो आगजनी हुई उसमें कहाँ क्या चीजें खराब हुई हैं, क्या अभी तक वाहनों की ही आगजनी हुई है, उस पर तेजी से काबू पाया जा रहा है, कोई जनहानि नहीं है। सवाल है कि प्रतिमा विसर्जन के दौरान हिंसा भड़की कैसे, किसको किसने उकसाया, पुलिस प्रशासन इस वारदात को रोक क्यों नहीं पाया? इसका जवाब कहीं से नहीं आया। सुबह भी जब भीड़ गांव पर हमला करने निकली तब पुलिस क्या कर रही थी? क्या ये सब जानबूझकर होने दिया गया? इन्हीं सवालों के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मीडिया के सामने आए। इल्जाम ये कि घटना शासन की चूक के कारण हुई और सवाल ये कि लाउड स्पीकर पर क्या बजाया जा रहा था, क्या प्रशासन ने इसका ध्यान रखा था? बहराइच को लेकर के सबसे पहले तो मेरी अपील होगी कि जो पक्ष उसमें हैं सभी लोग कानून व्यवस्था बनी रहे उसी दिशा में काम करें। जो घटना हुई है वो दुखद है, सरकार को न्याय करना चाहिए। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है, और उसके साथ साथ उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है। ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। शासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। इस प्रकार की घटनाएं होना हम सबके लिए दुखद है, लेकिन सरकार हमारी सजग है और जो भी इस घटनाक्रम के पीछे हैं, जो भी जिन दंगाइयों ने इस घटना को अंजाम दिया है, उन सबकी जांच कराई जा रही है और उन सबके खिलाफ सरकार कठोर कार्रवाई करेगी। मेरी और मेरी पार्टी की संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को भी संज्ञान लिया है और वो उस पर निगाह रखे हुए हैं। सरकार जांच करा रही है और जांच में जो लोग दोषी पाए जाएंगे और जो भी इन दंगाइयों के संरक्षण करने वाले लोग हैं, सबके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान रविवार की शाम हुई हिंसा ने पूरे बहराइच को सुलगा दिया। हालात को बेकाबू होता देख सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आला अधिकारियों के साथ बैठक की। दंगाइयों से सख्ती से निपटने के आदेश दिए। अफवाह फैलाने वालों पर नकेल कसने का फरमान भी सुनाया। लेकिन आरजेडी ने दो टूक कहा कि बीजेपी ने 10 से 12 सालों में देश में जो जहर बोया है, नफरत की वही फसल लहलहा रही है। ये जो जहर घोला जा रहा है ना हमारे समाज में, हमारे देश में 12-13 वर्षों से, वो जहर सबको लील जाएगा एक दिन, क्योंकि इस जहर की काट हम नहीं कर पा रहे। प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं,
कितना बढ़िया से बोलते हैं। मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, मैं गांधी की धरती से आया हूं। यहां क्या हो जा रहा है? बुद्ध और गांधी की धरती में क्या प्रधानमंत्री जी को एक सख्त संदेश नहीं देना चाहिए? क्यों अलाउ करते हैं अपने मिनिस्टर्स को डॉग विसिल पॉलिटिक्स की जुबान बोलने के लिए? दिन रात हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, फलाना चिलाना। सब जब जहर घुलता है ना, नथुने सबके प्रभावित होते हैं। पिछले कई सालों से जहां कहीं भी सांप्रदायिक तनाव होता है, एक खास किस्म की स्टोरी टाइप थ्योरी फिजा में फैल जाती है। कहा यह जाता है कि जुलूस में जो डीजे बज रहा था वो एक खास समुदाय को नागवार गुजरा और फिर हिंसा भड़क उठी। हालांकि जिन्हें थोड़ी सी भी अक्ल है वो इस थ्योरी को सीधे नहीं निकले, लेकिन धर्म की चाशनी में लपेटी गई झूठ भी अक्सर सच की तरह लगती है। और जब इन घटनाओं को परोसने वाला माध्यम भी ईमानदार ना हो तो अफवाहों की रफ्तार और तेज हो जाती है। सियासत इन्हीं अफवाहों के सहारे सत्ता हथियाती है और जो सत्ता के दावेदार होते हैं उन पर ही अफवाहों का इल्जाम मढ़ देती है। चुनावों के समय तो ये खुला खेल फर्रुखाबादी हो जाता है। सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए अखिलेश यादव ने भी शायद यही इशारा किया है। एक्स पर अपने पोस्ट में अखिलेश ने लिखा, चुनाव का आना और सांप्रदायिक माहौल का बिगड़ जाना ये इत्तेफाक नहीं है। जनता सब समझ रही है। हार के डर से हिंसा का सहारा लेना किसकी पुरानी रणनीति है, सब जानते हैं। ये उपचुनाव की दस्तक है दिखावटी कानून व्यवस्था की जगह। अगर सरकार सच में पुख्ता इंतजाम करे तो सब सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा होगा तभी जब ये सरकार चाहेगी। इससे पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी बहराइच की हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण बताया तो सत्ता से हिंसा रोकने और दोषियों पर सख्त एक्शन लेने की मांग भी की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रियंका गांधी ने लिखा, बहराइच उत्तर प्रदेश में हो रही हिंसा और प्रशासन के निष्क्रिय होने की खबरें अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण हैं। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी एवं राज्य प्रशासन से अपील करती हूं कि त्वरित एक्शन लेते हुए जनता को विश्वास मिले और हिंसा रोकें। दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जनता से मेरी करबद्ध अपील है कि कृपया कानून अपने हाथ में न लें और शांति बनाए रखें। विपक्षी दलों का आरोप है कि बीजेपी जानबूझकर पर्व त्योहार के मौके पर धार्मिक भावनाएं भड़काती है और फिर हिंसा की आग में सियासी रोटियां सेकती है। लेकिन सत्ताधारी बीजेपी के साथ ही उसके सहयोगियों ने भी इंडिया गठबंधन को निशाना बनाया। विपक्षी दलों पर ही तुष्टीकरण का इल्जाम जड़ दिया। बहराइच पूरी सरकार फेल है और वहां पर लगातार अगजनी बढ़ पूरी सरकार को तत्काल रोकना चाहिए। वहां एक वर्ग को प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है और वहां पर केवल दिखावे की चीजें हो रही हैं, कंट्रोल नहीं किया जा रहा। पहले तो मैं घटना की निंदा करता हूं और निश्चित रूप से इसमें जो दोषी उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जांच में जो दोषी पाया जाता है वो कितना रसूखदार उसके खिलाफ कार्रवाई हो और ऐसी घटनाएं आगे न घटना उस पर भी कदम उठाएगा और निश्चित रूप से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। और ये तो अब हम भारतीयों को समझना चाहिए कि जिस एक विशेष वर्ग को संरक्षण देने वाली जो पार्टियां हैं वो किस तरीके से उनके साथ वो बयान जारी करें, ये आखिर क्यों है? क्या ये बहुत ही दुखद है और दर्दनाक है और बहुत ही संवेदनशील है। इस मौके पर समाज से, वहाँ के सभी समाज नागरिकों से, वहाँ के निवासियों से मेरा विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि सौहार्द कायम करने में और आगे कोई घटना न हो, शांति कायम करने में अपना हर तरह से योगदान दें। और ये दर्दनाक भी बहुत दर्दनाक है और बहुत ही हृदय विदारक घटना है। दुखद है क्योंकि मैं यहाँ हूँ, जो सुन रहा हूँ वही हम बता रहे हैं, लेकिन जो घटना है वो बहुत दुखद है और मैं आपके माध्यम से दोनों पक्ष के लोगों से अपील करना चाहता हूँ, संयम बनाओ, इससे कोई हल निकलने वाला नहीं। इरिटेशन किसी भी समुदाय को किसी दूसरे समुदाय को इरिटेट नहीं करना चाहिए और किसी भी समुदाय को कि दूसरे समुदाय के ऊपर पथराव नहीं करना चाहिए। कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। अपनी बात सरकार से कहें, अपनी बात प्रशासन से कहें, पुलिस से कहें, वो सही तरीका है कि जब लोगों में आपस में झगड़ा हुआ, पथराव हो गया, फिर हिंदू मुसलमान हो गया, इससे हम सब कमजोर होते हैं। देश तो कमजोर होता ही है, हम सब कमजोर होते हैं। इस माँ का लाल गया है कि क्या हालत होगी और जिसने मारा है
उसको सख्त सजा मिलनी चाहिए। राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी भी इसमें कहीं ना कहीं सेक रही हैं। अब वो उस पार्टी को कह दे, दूसरी पार्टी उस पार्टी को कह दे, तो हम सब राजनीतिक पार्टियों को तुरंत एकदम लगाम लगानी चाहिए और एकदम फैसले कराने चाहिए। चाहे हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों, चाहे बौद्ध हों, सब धर्मों के लोगों का, सबके त्योहारों का हमें पूरा इज्जत करना चाहिए। बहराइच की मैं हूँ और हमारे बहराइच में इस तरह की घटनाएं न कभी हुई हैं। बहुत ही दुखद ही नहीं, गंभीर घटना है कि शासन प्रशासन किस तरह से गायब था और मैसी में इतनी बड़ी घटना हो गई। उसके बाद जब युवक की मौत हो गई, उसके बाद शासन प्रशासन आता है और हेलमेट पहन के घूमता है, तो किस तरह का ये लॉ एंड ऑर्डर है? लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है। इन सब इस तरह के जो उत्सव होते हैं या जो जुलूस निकलते हैं, उसमें पहले से प्रशासन जो है सजग रहता है। बहुत बड़ी नाकामी है। 13 अक्टूबर की शाम बहराइच के महसी तहसील के महाराजगंज कस्बे में दुर्गा मूर्ति विसर्जन को लेकर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। आरोप है कि डीजे बजाने को लेकर दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई, पथराव और फायरिंग भी हुई और गोली लगने से रामगोपाल मिश्रा नामक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने अब तक इस मामले में 30 लोगों को हिरासत में लिया है और अब भी धरपकड़ अभियान जारी है। लेकिन विपक्ष शासन प्रशासन की भूमिका पर संदेह कर रहा है। लोगों के जहन में भी कई सवाल कौंध रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।